रुक जाओ यार, चल रहे हैं हमको, फिर साढ़े रात को घर से मारा। लगातार सबको बताइए, फोर्स को ब्रीफ किया है। पुलिस और प्रशासन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को कल संपन्न कराया जाएगा और ये हम 100% कराएंगे। अगर इसमें किसी के भी द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, कहां से है, क्या है, किसी ने भी अगर गड़बड़ करने की प्रयास किया, चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया, तो प्रयास तो उनका विफल होना ही होना है, वो तो हम नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बाद समस्या बहुत पैदा हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है जनपद मुजफ्फरनगर के सभी लोगों से कि निष्पक्षता से और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करें। आपके पास सभी अधिकारियों के नंबर है, कोई समस्या है तत्काल फोन करके हमें अवगत कराएं। लेकिन अगर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में किसी ने अपना दिमाग लगाया तो उसका इलाज फिर वही हाथों हाथ हो जाएगा। हर परिवार से ये प्रयास किया गया है कि पब्लिक को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, क्या क्या लेकर आना है उसके बारे में बताया जाए। फिर भी कोई चीज छूट जाती है, वो किसी को भी फोन करके बात कर सकते हैं, लेकिन स्वयं अगर कोई कुछ करने का प्रयास करेगा तो फिर उसकी भी कानूनी कार्रवाई होगी। करना और ऐसा स्थान उनको चिन्हित करके दिया जाए जहां पर कि वो वोटर का आसानी से पहचान कर सके, और अगर किसी वोट पे उनको आपत्ति है तो आपत्ति पीठासीन अधिकारी को कर सकते हैं। इसके अलावा एजेंट का कोई काम नहीं है। इसके अलावा अगर एजेंट कोई मतदान में डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा या देखने की कोशिश करेगा या बूथ के अंदर बार बार जागेगा तो उस एजेंट के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। इसलिए एजेंटों के लिए भी बड़ा मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि जो कार्य उनका है वो वही कार्य करें, उससे इतर हट करके कोई और काम ना करें, नहीं तो उनको फिर वहाँ से हटाने के लिए भी सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया। मतदान पार्टियों को जो आवश्यक लॉजिस्टिक्स बूथ पर मिलने चाहिए वो सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर के आपको आज यहाँ पे बुलाने का सिर्फ मतलब ये था, मेरा आशय ये था कि जो हमारी तैयारियां हम आपके सामने ले आए, कितने वाहन चल सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति अनुमन्य है, इसमें स्पष्ट है कि कैंडिडेट का गाड़ी, कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट की गाड़ी और कैंडिडेट कार्यकर्ताओं की 3 वाहन अनुमन्य है प्रत्येक विधानसभा में, और उसमें 5 व्यक्ति से ज्यादा, ड्राइवर सहित 5 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति कोई अलाउ नहीं है। उनकी परमिशन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी गई है। उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति वाहन ले करके और घूमता हुआ मिलेगा तो उसको सीज करके उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कल जो विधानसभा 2022 चुनाव हो रहा है, इसके संबंध में सबसे पहले हमें ये बताना है कि प्रत्येक बूथ और प्रत्येक मतदान केंद्र पे सिविल फोर्स के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स रहेगा और ये जनपद के हर एक बूथ और हर एक केंद्र पर रहेगा। इसके अलावा सभी थानों में क्यूआरटी की गाड़ियां चलेंगी जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा। वो न केवल बूथ और केंद्र को बल्कि बूथ और केंद्र जिस गांव, जिस मजरे, जिस क्षेत्र में पड़ते हैं वहां भी लगातार वो मूवमेंट में रहेंगे, मोबाइल रहेंगे और ये चेक करेंगे। जैसा अभी बताया गया कि पब्लिक को भी हमने बार बार मीटिंग करके ये बताया है कि अपना वोट डालें और वोट डाल के घर जाएं, कहीं भीड़ इकट्ठा ना करें, कहीं चौराहों पे खड़े होकर ये प्रयास ना करें कि कौन व्यक्ति आ रहा है वोट डालने, उससे पूछ रहे हैं कि तू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। प्रत्येक क्यूआरटी की गाड़ी के साथ एक खाली गाड़ी हमारी चलेगी। अगर हमें कहीं भी कोई भी घूमता हुआ मिला तो हम उसको ले जाके बिठा देंगे थाने पे और चुनाव खत्म होने के बाद सोचेंगे उसमें क्या करना है। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन कल की ब्रीफिंग में पैरामिलिट्री फोर्स को, जनपदीय पुलिस बल को, बाहर से जो पुलिस बल आया है सभी को स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। चुनाव में अगर किसी भी प्रकार से बूथ के 100 मीटर के दायरे में या अन्य किसी जगह पे ये पाया जाता है कि कोई भीड़ इकट्ठी कर रहा है,
कोई किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने का वो कर रहा है तो पुलिस उसमें जो कार्रवाई करेगी वही मौके पे कर देगी। उसके बाद जो बाद में कानूनी कार्रवाई है वो तो बाद में होती रहेगी, लेकिन हम ऐसी कार्रवाई उस समय मौके पे कर देंगे कि उसके बाद वो आदमी सोचेगा नहीं दोबारा नौटंकी करने का। तो ये समस्त पुलिस बल को बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हो, अगर वो चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वहीं पे डील किया जाएगा और बाद में थाने ले जाके पुलिस कार्रवाई बाद में की जाएगी, लेकिन इमीडिएटली वहीं डील करेंगे। सबसे पहले हम जनपद में 3 से 4 मिनट के अंदर जरूर पहुंच जाएगी उस पोलिंग सेंटर पे। इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। सभी पोलिंग सेंटर्स पे और सभी पुलिस बल को ये ब्रीफ कर दिया गया है कि जो भी वोटर आएगा उसका आई कार्ड और उसकी शक्ल को मैच कराया जाएगा, ताकि ये कहीं भी शिकायत ना आए कि कोई फर्जी वोट डाल रहा है या कोई बिना पहचान पत्र के वोट डाल रहा है। प्रत्येक पोलिंग सेंटर के गेट पे पुलिस बल रहेगा, वो ये चेक करेगा कि जो अंदर आने वाला व्यक्ति है वो मोबाइल फोन, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, पानी की बोतल, कोई नुकीला सामान, बेसिकली कोई भी सामान पहचान पत्र के अलावा लेकर नहीं आएगा अंदर। पोलिंग एजेंट के लिए जैसा डीएम साहब ने बताया, उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि एजेंट का क्या काम है और वो कहाँ बैठेंगे, और उसके अलावा उनका कोई समीक्षा करने का काम नहीं है। अगर कोई इस प्रकार से गड़बड़ करता हुआ पाया जाएगा तो उसको पोलिंग सेंटर से निकाल दिया जाएगा और दोबारा चुनाव खत्म होने तक उसको एंट्री नहीं दी जाएगी अंदर। अगर किसी ने भी वहां पर कोई गड़बड़ करने की, किसी प्रकार से प्रभावित करने की या इश्यू बनाने की कोशिश की, कोई समस्या है, वो पीठासीन अधिकारी को अपनी समस्या बताएं। लेकिन अगर वो बिना वजह प्रभावित करने का, वोटर को बात करने का या अन्य कोई प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो उनको तत्काल वहां से निकाल दिया जाएगा। मूवमेंट में रहेंगे किवाटी के माध्यम से, और स्टैटिक बैरियर जो होंगे, जो हमारे हरिद्वार से और उत्तराखंड राज्य से जो बैरियर लगते हैं उन पे लगातार चेकिंग होगी। एक एक गाड़ी को चेक किया जाएगा कि बाहर से कोई आ तो नहीं रहा है। उसी प्रकार अगर कहीं भी ये पाया जाता है कि किसी भी गाड़ी, ई रिक्शा या अन्य किसी गाड़ी के माध्यम से वोटर्स को ढोया जा रहा है तो तत्काल उसमें उस गाड़ी को सीज भी किया जाएगा, उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। और जो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा होगा उसके खिलाफ तो मुकदमा लिख के अलग से कार्रवाई होगी ही। तो ये भी हमने सभी ई रिक्शा चालकों को बता दिया है कि ये ध्यान में रखें कि किसी के भी बहकावे में आके ये प्रयास ना करें कि वोटरों को ढोने का कोई प्रयास करेगा। अगर करेगा तो तत्काल सीज हो जाएगी और उसके बाद इतनी ज्यादा कार्रवाई हो जाएगी कि वो ई रिक्शा चला नहीं पाएगा उसके बाद। सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, उसके बाद सुपर जोनल मजिस्ट्रेट। तो इस तरह से हमने 5 स्तरीय व्यवस्था है। एक तो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हो गया, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट जो मोबाइल रहेगा, फिर एक उनका जोनल मजिस्ट्रेट, फिर एक उनके बाद उसके ऊपर SDMC, उसके बाद एक ADM और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, और फिर मैं और SSP साहब। 6 लेयर का पूरा सिस्टम है जो पूरे इलेक्शन को मैनेज करेंगे। वहाँ पर हर बूथ पर करीब 60-62% बूथों तक तो वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। शेष जो हमारे बूथ बचे हैं उस पर कैमरा और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। तो 100% बूथ को हमने फोटोग्राफी से कवर किया हुआ है। इसके अलावा फोर्स पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे तैनात है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे जो मेन गेट है, ज़्यादा भीड़ ना हो इसलिए एंट्रेंस और एग्जिट का अलग अलग किया हुआ है। मतदाताओं को विधिवत जो आयोग के आदेश है उसमें 12 विकल्पों को इस्तेमाल करते हुए वोट डालने की पूरी सुविधा है। हर विकल्प पर उनका फोटो होता है, इससे उनकी पहचान हो जाती है। बाकी शांतिपूर्वक मतदान हो, 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार से वो, चूँकि पीठासीन अधिकारी और पूरा जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं उनका क्षेत्र है, उससे बाहर ही कोई आदमी जा सकता है और 200 मीटर के दायरे में ही पॉलिटिकल पार्टी अपनी पर्चियाँ और ये सब जो बस्ते लगाते हैं वो लगा सकते हैं। तो 100 मीटर का एरिया तो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है और पूरी तरह से वो पीठासीन अधिकारी और उसके जो साथ जो लगी हुई निर्वाचन की टीम है उसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है, वो सब उसमें आते हैं। कुल मिलाकर के शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए हम लोगों ने वोटर फ्रेंडली बूथ भी बनाए हैं। बूथ पर सारी सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था, वोटरों के बैठने की व्यवस्था, वोटर को आराम से वहाँ पे जाए, अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो वहाँ कुर्सी मेज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। पिंक बूथ भी हम लोग बना रहे हैं। तो एक तरह से लोकतंत्र का जो महोत्सव है, हम उसमें मतदाताओं को चुनाव वोट डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं कि वो आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहाँ पर आयोग की तरफ से सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई। सर, अभी आपने कहा है किसी भी तरह की ई रिक्शा उस क्षेत्र में नहीं चलने दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अपने परिजन को या किसी को भी विकलांग व्यक्ति को वहाँ लेकर आएगा तो देखिए, इस बार दिव्यांग वोटर्स के लिए आयोग ने 2 तरह की व्यवस्था दी है। पहले तो पोस्टल बैलेट की व्यवस्था, 80 वर्ष से ऊपर और जो दिव्यांग वोटर हैं उनको व्यवस्था दी गई थी कि वो अपना पोस्टल बैलेट प्रयोग करें।
जिन्होंने पोस्टल वोटिंग बैलेट नहीं प्रयोग किया उन्होंने अपनी सहमति दी है, वो अपने निजी वाहन से आ सकते हैं। सिर्फ वोटर ढोने के लिए, वोटर ढोने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ आपको, कोई ट्रैफिक बाधित नहीं हो रहा है। जो सामान्य मार्ग है उस पर लोग आने जाने वाले आए जाएंगे। सिर्फ मतदाताओं को ढोने वाले जो काम है उस पर प्रतिबंध है, और उसको कोई करता हुआ पाया जाएगा तो हम वाहन को सीज करेंगे और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई। बूथ पे बीएलओ की व्यवस्था भी की गई है। हाँ, बूथ पर बीएलओ भी मौजूद रहता है, बूथ लोकेटर भी रहता है। इस बार कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो आशा और एएनएम्स की ड्यूटी भी हम लोगों ने लगाई हुई है। तो बूथ पर बीएलओ रहता है, अगर किसी मतदाता को कोई दिक्कत आती है तो बीएलओ उसको गाइड करता है। थैंक यू सर। अरे इतना बड़ा स्टिकर आसानी से अपना आ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, बूथ पर कोई वोटर ढोने का प्रयास करेगा तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी, वाहन को सीज किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर के ये तैयारियां हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। सूचनाएं सारी हमने आपको दे दी हैं, समय समय पर हम आपसे इंटरेक्ट करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा उद्देश्य है कि कल का जो मतदान है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक और सही हो जिले में, और बिना किसी घटना के हम चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। किसी प्रकार से किसी मतदाता की पर्ची नहीं भी पहुंच पाई है तो वो अपने मताधिकार, अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो वो अपना मताधिकार का प्रयोग निर्भय होकर के आयोग द्वारा जो निर्धारित विकल्प है उन विकल्पों के माध्यम से को इस्तेमाल करते हुए कर सकता है। किसी प्रकार से कोई अराजक तत्व, क्योंकि आपका जिला थोड़ा सा संवेदनशील जिला है, इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं ये जरूर देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, वो अगर चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करेगा तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को अंजाम देने हम लोग, क्योंकि इस समय आयोग के जो आदेश निर्देश है उसके हिसाब से पारदर्शी, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष चुनाव कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो मैं बता रहा हूँ तो उसमें प्रशासन पूरी तरह से सख्ती से निपटेगा। और इस तरह से हमने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और जो एसडीएम, सीओ, जो भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं, सबको बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार से किसी को दबने की जरूरत नहीं है और आराम से रहिए और निर्भय होकर के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बड़ा ये बार बार मैं इस पर एम्फेसिस पहले भी बताया कि प्रत्येक मतदाता की पहचान होगी, चाहे पुरुष मतदाता हो चाहे महिला मतदाता हो, बिना पहचान के वोट नहीं डाल पाएगा। कोई अगर पर्दा नशीन महिला होगी तो उसके लिए वहां पर महिला कर्मचारियों की व्यवस्था होगी जो उसका वेरिफिकेशन विधिवत करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर फर्जी मतदान का प्रयास करेगा या कोशिश करेगा तो प्रशासन उससे सख्ती से निपटेगा। इस बात का बिल्कुल आपको आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि मतदाता बूथ पर आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने वाहन का इस्तेमाल करके आए। वोटर ढोने के लिए किसी प्रकार से कोई भी प्रयास ना करे। इसलिए जो आपके जो शहर में जो टिर्री या ई रिक्शा इस टाइप के वाहन चलते हैं, इसको चलने में प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि ये वोटर ढोने का काम करते हैं। मतदाता अपने घर से आए। दिव्यांग वोटरों के लिए हम लोगों ने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है। जिन लोगों ने अपनी सहमति दी उन्होंने पोस्टल बैलेट, और जिन्होंने बूथ पे आकर के वोट डालने की व्यवस्था की है वहाँ पर हमने बूथ पर रैंप की व्यवस्था और वहाँ पे व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है। डिस्टर्ब ना कर सकें, आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग बिना डर भय के करे। उसके लिए जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट भी है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगे हुए हैं
कुछ बूथ संवेदनशील भी घोषित किए गए हैं, कुछ अति संवेदनशील है, कुछ आपको क्रिटिकल बूथ भी है। तो उस तरह के हिसाब से हम लोगों ने सारी व्यवस्था की है। लगभग हर बूथ को 60% 65% के आसपास बूथ हम वेबकास्टिंग से कवर कर रहे हैं। 1200 की फिगर आपको दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे वेबकास्टिंग हमारी हो रही है। इसके अलावा जो शेष बचे हुए बूथ हैं वहाँ पर वीडियो कैमरा अथवा वो उसमें जो है हमारे जो स्टैटिक कैमरे हैं वो सारे लगे हुए हैं। तो किसी प्रकार से कोई अराजक तो आकर के वोटिंग डिस्टर्ब ना कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था है। आपको जानकारी है कि मतदान केंद्र से 100 मीटर का जो दायरा होता है उस पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है। उसमें सिर्फ पीठासीन अधिकारी और जो लोग चुनाव ड्यूटी प्रक्रिया में लगे हुए हैं उन्हीं का अधिकार होता है उसमें। तो उनके लिए जो है उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और 200 मीटर की जो दायरा है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग अपना अपना जो बस्ता है वो लगाते हैं, अपने मतदाताओं को पर्ची वर्ची जो भी इशू करना होता है वो करते हैं।